नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी 100.1 पर। तो आज मैं मॉडर्न हिस्ट्री का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, बंगाल का विभाजन, द पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बंगाल का विभाजन। इसमें पढ़ेंगे हम बंगाल का विभाजन कैसे और कब हुआ, उस समय भारत का वायसराय कौन था और इस बंगाल के विभाजन का उद्देश्य क्या था ब्रिटिश सरकार द्वारा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बंगाल के विभाजन में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिवाइडेशन ऑफ बंगाल या पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो बंगाल का विभाजन एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना थी जिसमें ब्रिटिश शासन ने 1905 को बंगाल के विभाजन को लागू किया था। कब किया था? 1905 को बंगाल का विभाजन लागू किया था। इसका उद्देश्य सामाजिक और राजनीतिक कारणों से बंगाल को दो हिस्सों में बांटना था। किस कारणों से? सामाजिक और राजनीतिक कारणों से बंगाल को दो हिस्सों में बांटना था, क्योंकि बंगाल उस समय भारत का सबसे बड़ा प्रांत हुआ करता था और उसमें काफ़ी एजुकेटेड लोग भी रहते थे, जिसमें बिहार, उड़ीसा, असम और आज का बांग्लादेश वाला क्षेत्र भी देखने को मिलता है। इसलिए बंगाल प्रांत था जो भारत का सबसे बड़ा प्रांत भी था। तो इसलिए सामाजिक और राजनीतिक कारणों से बंगाल का दो हिस्सा किया जाना था। तो बंगाल का विभाजन 1905 को किया गया। उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन था। ठीक है, इसका उद्देश्य प्रशासनिक सुधार था। ये किसके लिए था? ये अंग्रेजों ने भारतीयों को उलझाने के लिए किया गया था कि बंगाल का विभाजन प्रशासनिक सुधार के लिए किया जा रहा है, लेकिन उनका कारण कुछ और ही था। उनका कारण था राष्ट्रीय भावना को तोड़कर रखना, जिसमें हिंदू और मुस्लिमों को टारगेट किया गया था। अगर हिंदू और मुस्लिमों की एकता को तोड़ दिया जाए तो राष्ट्रीय भावना को भी तोड़ा जा सकता है। तो अंग्रेजों ने इसलिए प्रशासनिक सुधार के माध्यम से हिंदू और मुस्लिमों को लड़ाने के लिए कार्य किए थे। तो 3 दिसंबर 1903 को क्या हुआ था? विभाजन का प्रस्ताव ब्रिटिश संसद में रखा गया। फिर 19 जुलाई 1905 को जनता के सामने इस प्रस्ताव को रखा गया था। फिर अगले ही दिन 20 जुलाई 1905 को समाचार पत्रों में विभाजन की घोषणा प्रकाशित की गई थी। फिर 7 अगस्त 1905 को इसका काफ़ी विरोध हुआ था। बंगाल के विभाजन का विरोध हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट है 7 अगस्त। ठीक है। फिर 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन पूर्ण रूप से हो गया था। इस डेट को आपको याद रखना है। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन पूर्ण रूप से हो गया था। तो 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन लागू हुआ। विभाजन के फलस्वरूप बंगाल में और पूरे देश में क्या हो गई थी? रोष एवं विरोध की लहर फैलने लग गई थी, क्योंकि इसमें क्या हुआ था? हिंदू और मुस्लिम क्षेत्रों को अलग किया था। और ये कैसे किया था आगे जानते हैं। तो 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। याद रखिएगा, दो चीजें याद रखनी है आपको। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ था और 16 अक्टूबर 1905 को ही शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। बंगाल के विभाजन के अवसर पर रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपना प्रसिद्ध गीत आमार सोनार बांग्ला लिखा था। ठीक है, कौन सा? आमार सोनार बांग्ला लिखा था। यह गीत भारत बांग्लादेश का क्या है? राष्ट्रगान है। ठीक है, क्या है? बांग्लादेश का आज भी राष्ट्रगान है। तो बंगाल विभाजन की घोषणा के पश्चात मुसलमानों का एक शिष्टमंडल, जिसमें 36 लोग शामिल थे, आगा खां के नेतृत्व में 1 अक्टूबर 1906 को शिमला में वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला था। ठीक है, इसी बंगाल के विभाजन के दौरान मिला था 1 अक्टूबर 1906 को। इस शिष्टमंडल ने केंद्रीय, प्रांतीय व स्थानीय निकायों में मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की थी। ठीक है, एक अलग से निर्वाचन आयोग की इन्होंने मांग की थी, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम क्षेत्रों के लिए। ठीक है, तो ढाका के नवाब सलीम मुल्ला के नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 को ढाका में आयोजित एक बैठक में मुस्लिम लीग की स्थापना की घोषणा भी की गई थी। कहाँ की गई थी? ढाका में 30 दिसंबर 1906 को। तो इसकी स्थापना
1906 में आगा खां, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह और नवाब मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में की गई थी। किसकी की गई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना। तो मोहम्मद अली जिन्ना 1913 में मुस्लिम लीग में शामिल हुए थे। याद रखिएगा, मोहम्मद अली जिन्ना पहले से इसमें शामिल नहीं हुए थे, यह 1913 में मुस्लिम लीग में शामिल हुए थे। तो बंगाल के विभाजन को अब ठीक से पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें बंगाल का आकार और जनसंख्या। ठीक है, तो बंगाल उस समय ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था, जिसमें एक विशाल जनसंख्या थी। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बताया इसमें क्या था, एक विशाल प्रांत के रूप में देखने को मिलता है, जिसमें बिहार, थोड़ा बहुत उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और असम वाला क्षेत्र जो कि आज पूर्वी भारत में देखने को मिलता है, और बांग्लादेश, ठीक है, जिसका आज पूर्ण रूप से अलग देश बन चुका है। ठीक है, तो ये एक क्षेत्र शामिल थे। तो यह क्षेत्र सामाजिक और धार्मिक विविधताओं से भरा हुआ था। ठीक है, कहने का मतलब ये है, यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम दोनों जनसंख्याएं काफी बहुल्य मात्रा में थीं। तो अब बात करते हैं बंगाल के विभाजन के बारे में। तो बंगाल को दो हिस्सों में कैसे बांटा गया था? तो जो पश्चिमी बंगाल था, ठीक है, उसमें कौन कौन से क्षेत्र हमें देखने को मिलते हैं? उसमें आज का पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, ये किस में आता है? ये पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में आता है, जिसमें हिंदू बाहुल्य क्षेत्र थे, यानी इसमें हिंदू जनसंख्या काफी थी पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में। अब जो पूर्वी बंगाल था, इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते थे? एक तो इसमें पूर्वी बंगाल था और दूसरा असम वाला क्षेत्र। पूर्वी बंगाल आज का बांग्लादेश कहलाता है। इसमें क्या था? मुस्लिम जनसंख्या काफी अधिक मात्रा में थी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूर्वी बंगाल। ठीक है, ये कौन सा है? पूर्वी बंगाल, ईस्ट साइड। ये हो गया पश्चिम बंगाल, ये हो गया वेस्ट साइड। क्लियर? तो पश्चिम बंगाल में किसकी जनसंख्या ज्यादा थी? हिंदू की। और पूर्वी बंगाल में क्या थी? मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र थे। तो भारतीय राष्ट्रीय भावना को तोड़ना। ठीक है, इसमें अगला पॉइंट है भारतीय राष्ट्रीय की भावना। 19वीं सदी के अंत में और 20वीं सदी की शुरुआत में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रीय भावना तेजी से फैल रही थी। तो बंगाल इस आंदोलन का केंद्र भी बन गया था। इसलिए क्या था, जो अंग्रेज चाहते थे कि इसमें भारतीय राष्ट्रीय भावना को तोड़ा जाए, और उन्होंने बंगाल के विभाजन को सबसे ज्यादा महत्वता दी। क्योंकि अगर बंगाल का विभाजन कर दिया जाए, जिसमें पूर्वी बंगाल में मुस्लिम लोगों को शामिल कर लिया जाए और वेस्ट बंगाल में हिंदू लोगों को शामिल करके इन्हें आपस में धर्म के नाम पर लड़ाया जाए, जिससे भारतीय राष्ट्रीय भावना की एकता को तोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो ये थी भारतीय राष्ट्रीय भावना को तोड़ने का प्रयास। अगला है इसमें आधिकारिक घोषणा। ठीक है, क्या है? अगला है आधिकारिक घोषणा। तो 1905 में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा की। इसके अनुसार बंगाल को दो हिस्सों में बांटा गया, एक तो पश्चिम बंगाल जिसमें हिंदू बाहुल्य क्षेत्र थे, और पूर्वी बंगाल जिसमें मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र थे। ये की गई थी इसकी आर्थिक आधिकारिक घोषणा। फिर है आधिकारिक कारण। इसमें ब्रिटिश प्रशासन ने इसका औचित्य यह बताया कि प्रशासनिक और विकास के उद्देश्य से ऐसा किया गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। इसके पीछे मुख्यतः एक राजनीतिक उद्देश्य था कि बंगाल के हिंदू और मुस्लिम समुदाय को आपस में बांटना और भारतीय राष्ट्रीयता के आंदोलनों को कमजोर करना। जो बंगाल के विभाजन से पहले अंग्रेजों के खिलाफ काफी जोरों से आंदोलन चल रहे थे, उन्हें हिंदू और मुस्लिमों में लड़ाकर कमजोर करना इसका क्या था? एक मुख्य उद्देश्य था। क्लियर? अगला है स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन में क्या था कि विभाजन के खिलाफ व्यापक विरोध प्रदर्शन के साथ साथ स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन की शुरुआत हुई। लोगों ने ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार किया और भारतीय उत्पादनों को प्रोत्साहित किया। कहने का मतलब ये है, जो भी ब्रिटिश सरकार द्वारा इसमें माल जो भी बेचा जाता था भारत में, यानी कुछ भी कपड़ा, अनाज, जो भी खाने पीने की चीजें थी, जो ब्रिटिश सरकार बाहर से लाकर भारत में बेचती थी, उसका भारतीय लोगों ने काफी विरोध किया और स्वदेशी चीजों को अपनाया, जिससे
ब्रिटिश सरकार को काफी नुकसान भी देखने को मिल रहा था। इसके बाद है पुणे विलय। पुणे विलय में विभाजन के विरोध और असंतोष के कारण ब्रिटिश सरकार ने 1911 में बंगाल को पुनः विलय करने के लिए एक मजबूर होना पड़ा और बंगाल को फिर से एकीकृत कर दिया गया और इसका प्रशासन पूर्व की स्थिति में लौटा दिया था। क्योंकि क्या था, बंगाल के विभाजन के बाद काफी जोरों शोरों से आंदोलन भी होने लगे थे। इस कारण बंगाल को पुनः विलय करने का भी निर्णय लिया गया था। तो इस प्रकार बंगाल का विभाजन हुआ और पुनः बंगाल का विलय भी कर दिया गया था। तो ब्रिटिश शासन ने विभाजनकारी नीतियों और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक महत्वपूर्ण घटना देखने को मिलती है। क्लियर? तो ये था बंगाल का विभाजन, ठीक है, जिसमें हमने सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ा कि बंगाल का विभाजन कब हुआ, इस समय भारत का वायसराय कौन था और इसका उद्देश्य भी क्या था। उम्मीद है आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।